फ्लो उसके अंदर मर्क्यूरी सेलेक्ट करते हैं। पास्कल डुप्लीकेटेड इट यूजिंग फ्रेंच वाइन ऑफ डेंसिटी 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अभी मर्क्यूरी की बात चल रही थी, तो मर्क्यूरी अलग वैल्यू का प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू रो जी एच फार्मूला के मुताबिक अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर उसको रिप्लेस किया, किसको, जो पहले ट्यूब के अंदर पहले मर्क्यूरी का यूज़ होता था उसको पास्कल ने उस मर्क्यूरी को निकाल दिया और उसके अंदर फ्रेंच वाइन को रखा और डेंसिटी 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी कम है। व्हाट हैपन? हाँ बोलो। उसकी बात कर। हाँ 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 9.8 होगा, मैंने अप्लाई नहीं किया है। यू आर राइट। 9.8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यू आर राइट। उसके अलावा नहीं, वो बात नहीं है। यू आर राइट। 10.6। तो मैं जो बात कर रहा था कि मर्क्यूरी को रिप्लेस किया उसने फ्रेंच वाइन उसके अंदर रखा था उसने, और जिसकी डेंसिटी की वैल्यू 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाइन वाइन कॉलम फॉर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वाइन कॉलम की हाइट कितनी हो? ज़्यादा हाइट की वैल्यू ज़्यादा आएगी या कम आएगी? देखते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाइन कॉलम एग्जैक्टली इक्वल्स टू प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी कॉलम। मर्क्यूरी कॉलम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, तो मर्क्यूरी कॉलम की हाइट कितनी होनी चाहिए? 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, ये पता है ना। सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मर्क्यूरी कॉलम का यूज़ किया था और यहाँ पे वाइन का यूज़ किया था। प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू रो जी एच फार्मूला है। डेंसिटी वाइन की डेंसिटी कितनी है? 984, ग्रेविटी 9.8, और सपोज यहाँ पे हाइट मिल जाएगी एच। प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी कॉलम, इसकी एग्जैक्ट हाइट की वैल्यू 76 सेंटीमीटर हमको पता है। इसको ओ।
बंदेगी बराबर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाइन कॉलम exactly equals to pressure due to mercury column. Again, 1 atmospheric pressure mercury का यूज करके अगर रिकॉर्ड करते हैं तो मर्क्यूरी कॉलम की हाइट 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम होनी चाहिए। तो वाइन कॉलम के अंदर हाइट कितनी आएगी मुझे पता नहीं है, सॉल्व कर रहा हूँ, सपोज एच आएगी। तो प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी कॉलम फॉर्मूला रो जी एच, रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी 13.6 इंटू 10⁻³ जी ग्रेविटी 9.8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 76/100 और प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाइन कॉलम इक्वल्स टू रो जी एच, रो इक्वल्स टू डेंसिटी वाइन की 984 जी ग्रेविटी 9.8 और एच हाइट, तो 9.8 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो उसको सॉल्व कर दो। एच हाइट की वैल्यू 10.5 मीटर, हाइट की वैल्यू कम हो गई ना, हाइट की वैल्यू वाइन का यूज़ किया तो वाइन के लिए हाइट की वैल्यू 10.5, तो 10.5 मीटर है, ये सेंटीमीटर है 7.6 76 सेंटीमीटर है, 76 सेंटीमीटर है और ये मीटर में है। ओके, तो फर्क आता है जब वाइन का यूज़ करते हैं, अलग सब्सटेंस का यूज़ करते हैं तो हाइट के कॉलम में चेंज आता है, अलग आता है उसकी वैल्यू। ये वाला बाकी है ना 7 8। ओके, ए वर्टिकल offshore structure is built to withstand a maximum stress of 10⁹ पास्कल, यानी इतना फोर्स इतना प्रेशर वो सहन कर पाएगा जो स्ट्रक्चर बनाया है वो। इज द स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर पुटिंग अप ऑन ऑयल ऑफ एन ऑयल वेल इन द ओशन, टेक द डेप्थ ऑफ द ओशन टू बी रफली 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इक्वल टू 3000 मीटर। डेंसिटी की वैल्यू पानी है ना, सी वाटर, तो डेंसिटी की वैल्यू एमकेएस सिस्टम में 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये याद रखना। सीजीएस सिस्टम में 1 यूनिट होती है। तो प्रेशर पी इक्वल टू रो जी एच, प्रेशर की वैल्यू सी वाटर से ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, जो स्ट्रक्चर जो भी बनाया है वो 10⁹ पास्कल वैल्यू का प्रेशर सहन कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है, यानी उससे ज़्यादा पानी का प्रेशर आएगा वो तो वो कोलैप्स हो जाएगा पूरा स्ट्रक्चर। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि पानी जब उसके ऊपर स्ट्राइक होगा स्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये पानी कितनी वैल्यू का प्रेशर एक्सर्ट करेगा स्ट्रक्चर के ऊपर। तो P इक्वल टू रो जी एच, रो इक्वल टू 1000, G इक्वल टू 9.8 और H इक्वल टू 3000, तो उसकी वैल्यू आ रही है 2.94 इंटू 10⁻7 पास्कल। और यहाँ पे स्ट्रक्चर 10⁹ पास्कल वैल्यू का प्रेशर सहन कर सकता था, यानी ये वैल्यू पानी से सी वाटर जब भी स्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्राइक होता है तो इतनी वैल्यू का प्रेशर उसके ऊपर इंसिडेंट होता है पानी से, कंपैरेटिवली कम वैल्यू का प्रेशर उसके ऊपर लगता है, लेकिन स्ट्रक्चर ज़्यादा वैल्यू का प्रेशर को सहन कर पाता है, इसीलिए स्ट्रक्चर को कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, स्ट्रक्चर इज सुटेबल। नेक्स्ट 10.8, a hydraulic automobile lift is designed to lift car with a maximum mass of 3000 kg. The area of cross section of the piston carrying the load is 425 centimeter square. What maximum pressure would the smaller piston have to bear? मैक्सिमम प्रेशर सॉल्व करना है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया की एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। फोर्स एफ इक्वल टू एम इंटू जी, मास की वैल्यू 3000, जी ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया 3000 इंटू 9.8 अपॉन एरिया की वैल्यू 425 इंटू 10⁻⁻4, प्रेशर की वैल्यू आएगी 6.92 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया 10.9।
U tube contains water and methylated spirit separated by mercury. तो बीच में मर्क्यूरी है, राइट साइड की आर्म के ऊपर मिथाइलेटेड स्पिरिट है और लेफ्ट साइड की आर्म के अंदर पानी है, वाटर. द मर्क्यूरी कॉलम in the two arms are in the level with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of spirit in the other. लेफ्ट साइड के ऊपर पानी की हाइट है 10 सेंटीमीटर और राइट साइड के ऊपर स्पिरिट की हाइट है, मर्क्यूरी के ऊपर स्पिरिट की हाइट 12.5 सेंटीमीटर. व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्पिरिट? ये स्पिरिट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आएगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी का मीनिंग क्या होता है? रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द स्पिरिट टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर. तो पहले बात करते हैं यहाँ पे ए एंड और बी एंड. यहाँ पे मर्क्यूरी का ये मर्क्यूरी लेवल, मर्क्यूरी का ये एंड और ये एंड सेम लेवल के ऊपर है, तो 2 पॉइंट सेम लेवल के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर प्रेशर सेम आएगा. लेकिन पॉइंट ए के ऊपर किसका प्रेशर काम कर रहा है? पानी का प्रेशर. और पॉइंट बी के ऊपर स्पिरिट का प्रेशर काम कर रहा है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए पॉइंट के ऊपर का प्रेशर पानी का और बी पॉइंट के ऊपर का प्रेशर स्पिरिट का. प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम एग्जैक्टली इक्वल्स टू प्रेशर ड्यू टू स्पिरिट कॉलम. प्रेशर इक्वल्स टू फार्मूला है रो जी एच, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी into corresponding height of water column. Pressure due to spirit, density of spirit into gravity into height of the spirit column. So density of spirit equals to density of water into height of water upon height of the spirit. Density of water equals to 1000, height of water equals to 10, height of the spirit 12.5. इसकी वैल्यू आ गई 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सीजीएस में सॉल्व किया ना? सीजीएस एमकेएस? ओके सीजीएस में जरा चेक करो तो फिर ये 1 होना चाहिए. कैलकुलेटर चेक करो, यहाँ पे वैल्यू 1 होनी चाहिए. डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू चेक करो, 10/12.5 0.8 आया, बराबर है ना? यानी डेंसिटी ऑफ वाटर उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 होनी चाहिए. सीजीएस सिस्टम में सॉल्व किया तो डेंसिटी ऑफ वाटर, एमकेएस सिस्टम में डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू 1000 होती है और सीजीएस सिस्टम में वैल्यू 1 होती है. 1 × 10/12.5 वैल्यू आएगी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट इक्वल्स टू रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द स्पिरिट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. 0.8/1 वैल्यू आएगी 0.8. तो ये मैंने सॉल्व किया. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट 0.8. यूनिट आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखूं? नहीं, यूनिटलेस डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी. 10.10 In previous problem, if 15 centimeters of water and spirit each are further poured into the respective arms of the tube, what is the difference in level of mercury in the two arms? Specific gravity of mercury 13.6. अब क्वेश्चन समझ में आया? अगर यहाँ पे मैं पानी की हाइट की वैल्यू 15 सेंटीमीटर यहाँ पे बढ़ाता हूँ और ये एंड के ऊपर स्पिरिट की हाइट की वैल्यू 15 सेंटीमीटर बढ़ाता हूँ, तो हमको पता है स्पिरिट की डेंसिटी कंपैरेटिवली कम है. पानी की डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में 1 यूनिट है और स्पिरिट की डेंसिटी 0.8 है. पानी की डेंसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है. पानी यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू का प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये एंड के ऊपर. जब पानी ज़्यादा वैल्यू का प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ये वाला आर्म अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर जाएगा. बी जो एंड मैंने यहाँ पे सोचा था वो एंड अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर राइज हो जाएगा. कितना राइज होता है? लेकिन ये जो समझा रहा हूँ, जब मैं 15 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे पानी की बढ़ाता हूँ
और सेम हाइट यहाँ पे स्पिरिट की बढ़ाता हूँ, तो पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए पानी ज़्यादा वैल्यू का प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसीलिए राइट साइड के आर्म के अंदर मर्क्यूरी का लेवल अपर डायरेक्शन में राइज होगा। कितना राइज होगा ये सॉल्व करेंगे। तो P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस मुझे पता है, ये एंड के ऊपर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा आएगी और ये एंड के ऊपर प्रेशर की वैल्यू कम आएगी क्योंकि स्पिरिट की डेंसिटी कम है। तो P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू रो जी एच, बेसिक फार्मूला। अगेन P1 प्रेशर इक्वल टू रो जी एच फार्मूला। रो इक्वल टू डेंसिटी, CGS सिस्टम में मैं सॉल्व कर रहा हूँ 1, जी ग्रेविटी 9.8 और एच है, पहले हाइट 10 सेंटीमीटर थी और मैंने 15 सेंटीमीटर बढ़ा दी, तो फाइनल हाइट पानी के लिए 10 प्लस 15 हुई। अब मैं स्पिरिट की बात करूंगा, यहाँ पे भी 15 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, तो P2 उसके लिए रो जी एच, डेंसिटी ऑफ द स्पिरिट 0.8, ग्रेविटी 9.8, 9.8 वैसे ये कैंसिल हो जाएगी, एक्चुअली 9.8 थोड़ी लिख सकते हैं क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूँ CGS सिस्टम में, तो यहाँ पे CGS सिस्टम में उसकी वैल्यू 980 सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगी तो इफेक्ट कैलकुलेशन में आने वाली नहीं है। और H हाइट की वैल्यू यहाँ पे स्पिरिट के अंदर हाइट की वैल्यू 12.5 प्लस 15 इक्वल टू डेंसिटी की वैल्यू क्या हुआ, 2 मिनट। डेंसिटी, ये डेंसिटी मैं मर्क्यूरी की बात कर रहा हूँ, मर्क्यूरी की हाइट राइट साइड के ऊपर ऊपर जाएगी, 13.6 मर्क्यूरी की डेंसिटी, जी ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, और एच हाइट, बोलो अब दोनों साइड के ऊपर कैंसिल हो जाएगी क्योंकि 9.8 कॉमन लिया और कैंसिल हुआ। वैसे 9.8 नहीं, CGS सिस्टम में अगर सॉल्व कर रहा है तो उसकी वैल्यू 980 होनी चाहिए, तो यहाँ पे करेक्शन कर देना। एच हाइट की वैल्यू हमको मिलेगी 0.221 सेंटीमीटर। डन। टेन पॉइंट 16 The cylindrical tube of spray pump has a cross section of 8 centimeter square, one end of which has a 40 fine holes, each of diameter 1.0 millimeter. तो टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आएगा, 1.0 मिलीमीटर डायमीटर। ओके, तो रेडियस की वैल्यू 1/2 मिलीमीटर इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। मिलीमीटर को डायरेक्ट यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट किया। उसका एरिया कितना आएगा, उसका एरिया आएगा πr² एक होल के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, टोटल 40 फाइन होल्स है, टोटल 40 फाइन होल्स, तो टोटल 40 होल्स का टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr² मल्टीप्लाई बाय 40, πr² की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 40, ये वैल्यू होल का टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। इफ द लिक्विड फ्लोज इनसाइड द ट्यूब इज 1.5 मीटर पर मिनट, यानी स्पीड की वैल्यू v1 इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, 1.5 मीटर अपॉन 60 सेकेंड। ओके, आगे देखते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल, होल में से जो भी लिक्विड बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड की वैल्यू कितनी आएगी, देखते हैं। एज पर द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 इक्वल टू a2 v2, a1 इक्वल टू कैपिटल ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्वेश्चन में द सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, 8 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्प्रे पंप इंटू करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v1 इक्वल टू ये होल का एरिया है,
और उसमें से जो भी लिक्विड बाहर निकलेगा उसकी स्पीड की वैल्यू V2 यहाँ पे। तो V2 इक्वल्स टू ए V1 अपॉन ए, कैपिटल ए की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻⁴, V1 की वैल्यू पता है 1.5 अपॉन 60, स्मॉल ए की वैल्यू 5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर इंटू 40। बस सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी 0.637 मीटर पर सेकंड। ये पास्कल लॉ की अनदर एप्लीकेशन हो गई। स्प्रे पंप के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं 40 होल्स, एक होल की रेडियस की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर थी। तो पहले स्प्रे पंप उसके अंदर जो भी लिक्विड पास होता था उसकी स्पीड की वैल्यू 1.5 मीटर पर मिनट है। तो होल में से जो भी लिक्विड स्प्रे होता है उसकी स्पीड की वैल्यू 0.637 मीटर पर सेकंड है। ओके, पेज नंबर 274 के ऊपर 10.21, a tank with a square base of area 1 meter square is divided by a vertical partition in the middle. This is the vertical partition in the middle. The bottom of the partition has a small hinged door of area 20 centimeter square. यहाँ पे एक ओपनिंग है जिसको यहाँ पे डोर बोला है। ये बॉटम है, कंटेनर का बॉटम है, और ये ओपनिंग डोर है। हाँ, क्वेश्चन आगे। The bottom of partition has a small hinged door of area 20 centimeter square. The tank is filled with water in one compartment and an acid of relative density 1.7 in the other. राइट साइड के कंटेनर के अंदर एसिड है और लेफ्ट साइड के कंटेनर के अंदर वाटर है। बोथ टू हाइट ऑफ 4 मीटर, दोनों की हाइट है 4 मीटर, वाटर एंड एसिड दोनों की। कंप्यूट द फोर्स नेसेसरी टू कीप द डोर क्लोज। अगर यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस 0 है, मान लो थोड़ा ओपनिंग भी रखा है, लेकिन पानी राइट साइड के ऊपर एंटर हो सकता है एसिड के अंदर, या तो एसिड पानी के अंदर एंटर हो सकता है कंपार्टमेंट के अंदर, अगर प्रेशर डिफरेंस की अलग वैल्यू आती है तो। अदरवाइज प्रेशर डिफरेंस अगर सेम आता है तो दोनों लिक्विड इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू 0, रिजल्टेंट प्रेशर 0। तो रिजल्टेंट प्रेशर से फोर्स कितना प्रोड्यूस होगा? प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0। रिजल्टेंट फोर्स 0 लगने वाला है, लेकिन कब? जब प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू अगर 0 आती है तो। पहले चेक करते हैं फोर्स कितना लगेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कंप्यूट द फोर्स नेसेसरी टू कीप द डोर क्लोज। तो यहाँ पे ये डोर को क्लोज रखने के लिए कितनी वैल्यू का फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे कि ये डोर क्लोज हो। अगर ये फोर्स की वैल्यू ये डिफाइनाइट फोर्स की वैल्यू की कंपेरिजन में कम हो जाएगी तो नीचे से लिक्विड मिक्स हो सकते हैं, एसिड और वाटर। तो प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे चेक करेंगे तो सबसे पहले रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एसिड 1.7, इसका मीनिंग क्या हुआ? एसिड की डेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द वाटर, यानी एसिड ज़्यादा वैल्यू का प्रेशर एक्सर्ट करेगा। एसिड ज़्यादा वैल्यू का प्रेशर यहाँ पे ये डोर के ऊपर ज़्यादा वैल्यू का प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसीलिए यहाँ पे पहले मैंने लिखा है डेंसिटी ऑफ क्या सॉल्व करने का, पी ए माइनस पी डब्ल्यू सॉल्व करने का या पी डब्ल्यू माइनस पी ए सॉल्व करने का। तो सबसे पहले डेंसिटी चेक करेंगे।
किसकी? अगर एसिड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के कंपेरिजन में ज्यादा है तो पीए माइनस पी डब्ल्यू सॉल्व करेंगे, अदरवाइज पी डब्ल्यू माइनस पी ए सॉल्व करेंगे। तो पीए माइनस पी डब्ल्यू, प्रेशर ड्यू टू एसिड माइनस प्रेशर ड्यू टू वाटर, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, रो डेंसिटी ऑफ द एसिड, ग्रेविटी तो फिक्स होती है, एच इक्वल टू हाइट कॉलम फॉर द एसिड, पी डब्ल्यू इक्वल्स टू रो जी एच, रो इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर, जी ग्रेविटी तो फिक्स होती है, एच इक्वल्स टू हाइट फॉर द वाटर कॉलम। लेकिन वाटर और एसिड दोनों की हाइट की वैल्यू 4 मीटर सेम है। एम के सिस्टम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। एच इक्वल्स टू 4g 9.8, एम के सिस्टम यानी डेंसिटी इक्वल्स टू 10⁻³ 1000, एच हाइट ऑफ द एसिड कॉलम 4 मीटर, जी 9.8, डेंसिटी एसिड के लिए क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी इज 1.7, तो रिलेटिव डेंसिटी, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी इक्वल्स टू 1.7 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है ना? कैसे सॉल्व करते हैं हम? रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द एसिड अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। इसीलिए यहाँ पे 1.7 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई किया, 10⁻³ मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय जी ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, हाइट की वैल्यू 4 मीटर। प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू हमको मिलेगी 27.44 इंटू 10⁻³ पास्कल। प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू ये डोर के ऊपर इतनी वैल्यू का प्रेशर डिफरेंस काम कर रहा है। कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है? यहाँ पे एसिड का, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो यहाँ पे ये डोर के ऊपर फोर्स प्रोड्यूस होने वाला है। कितनी वैल्यू का? फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू 27.44 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया। एरिया की वैल्यू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन में लिखा था, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया 20 इंटू 10⁻⁴। फोर्स की वैल्यू हमको मिलेगी 54.88 न्यूटन। डोर के ऊपर इतनी वैल्यू का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि दो कंटेनर राइट साइड के ऊपर एसिड 4 मीटर की हाइट के ऊपर और लेफ्ट साइड के कंटेनर के अंदर वाटर 4 मीटर की हाइट के ऊपर, उसके ऊपर प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू 0 मेंटेन हो। इसीलिए यहाँ पे इतनी वैल्यू का डोर के ऊपर इतनी वैल्यू का फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा।